वायलेंस माय यूएसपी है। तो कल मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ गया और मैंने उसे सुबह से देखना स्टार्ट कर दिया था और कल तो मैं अपनी क्लास भी मिस कर दिया, उसके बाद भी शाम तक वीडियो नहीं बना पाया। तो आइए आज बात कर लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये कि इसका सेकेंड सीज़न 2020 में आया था, जिसको आए काफ़ी टाइम हो गया और अब 4 साल बाद सीज़न 3 आया, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें फेड हो गई थी। तो ऐसे में एपिसोड फर्स्ट में जो रिकैप था उसने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसे देख के सब कुछ ताज़ा हो गया था। तो सीज़न 3 की स्टोरी वहीं से चालू हुई जहां सीज़न 2 एंड हुआ था, यानी कि सबसे पहले मुन्ना का अंतिम संस्कार हुआ। वैसे मुन्ना भैया को मिस तो हम भी किए, पर कोई नहीं, मूव ऑन हो रहा है। खैर, मुन्ना भैया के मरने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कालीन भैया, जो अभी गायब है, जिसकी तलाश में गुड्डू और गोलू लगे हुए हैं। क्योंकि मुन्ना भैया और कालीन भैया को मारने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने कालीन भैया को मार दिया है और उसके बाद अपना सपोर्ट जुटाना होगा, और कहीं ना कहीं उसी के लिए बैठक पे बैठकें हुई जा रही हैं। वैसे इस सीजन में सीरीज ने अपना क्षेत्रफल कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ा लिया है। अब बात सिर्फ मिर्ज़ापुर और जौनपुर की नहीं रही, बल्कि यूपी के दूसरे हिस्से की भी बातें काफ़ी हुई और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्टोरी थोड़ी बहुत ग्रो करी, या कहीं काफ़ी ग्रो करी, जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम हो गया। लेकिन फिर भी ओवरऑल सारी कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए। तो ऐसे में वो तो केंद्र बना ही रहा। तो ऐसे में कुल मिला जुला के फिर स्टार्ट हुआ गद्दी का खेल, जिसके लिए पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स हुई जा रही है, जिसके सबसे बड़े दावेदार भले ही गुड्डू भैया हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे बड़े दावेदार शरद शुक्ला भी हैं, जिनका दिमाग भाई साहब लोमड़ी से भी तेज चलता है, और इस बार तो उनके पास सपोर्ट भी है। और कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा भी मजे उठाने के पूरे प्रयास कर रहा है। बाकी अपनी बीना जी का अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, अंदर ही अंदर उनका भी गेम अलग ही चल रहा है, उनको भी अपने लल्ला को गद्दी बिठाना है। और इसके बाद दूसरी तरफ बिहार में बैठे दत्ता त्यागी को उनके बेटे की मौत का बदला चाहिए गोलू से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहानी काफ़ी ट्विस्टेड है, काफ़ी वायलेंस और गाली गलौज भी है। और आज भी ये सीरीज़ वायलेंस और गाली गलौज को ग्लोरीफाई करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकती और खुल के उसका इस्तेमाल करती है। पर देखा जाए तो इस सीज़न में पॉलिटिकल ड्रामा कुछ ज़्यादा ही था, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया, पर मेरे हिसाब से मास को ये शायद थोड़ा खटकेगा, क्योंकि जहाँ बात की जाए मिर्ज़ापुर की तो वहाँ वायलेंस और सेक्स की बात ज़्यादा होती है। यही इसके दो स्तंभ है जिनके ऊपर ये पूरी फ्रेंचाइजी खड़ी है। तो इससे दूरी बना लेना सीरीज़ के लिए थोड़ा घातक तो हो ही सकता है। और फिर भी सीरीज़ का ये वाला सीज़न काफ़ी तगड़ा रहा, पॉलिटिक्स पैक, ड्रामा पैक और कहानी इतनी ट्विस्टेड की बिल्कुल नूडल, लेकिन खाने में मज़ा पूरा आएगा। वैसे यार एक बात माननी पड़ेगी, सीरीज़ में एक एक डायलॉग्स को जितनी नज़ाकत से लिखा गया, भाई साहब सुन के बिल्कुल दिल प्रसन्न, दिल खुश हो जाता है। और कहीं ना कहीं कल्कि वालों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। खैर, सीज़न के इंटरवल यानी 5वें एपिसोड में इतने सारे ट्विस्ट एक ही बार फेंक के मार दिए कि बिल्कुल एकदम दिमाग सुन्नी हो गया कि भाई साहब अब क्या होगा। और बाकी इस सीरीज़ की एक खास बात तो रही ही है कि इसके कैरेक्टर्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कोई नहीं बोल सकता इसके बाद वो क्या ही कर लेंगे। और जब बात आती है गुड्डू पंडित की तो उनके बारे में तो क्या ही बोले। तो इसीलिए पूरे सीजन में ट्विस्ट और टर्न्स रुकते नहीं हैं, बार बार मारे जाते हैं और आपका दिमाग उड़ा के रख देते हैं। वैसे सीजन में थोड़ी देर के लिए जो कवि साहब आए थे, उनकी कविता सुन के भी दिल को सुकून मिला और उनके कविता में एक अलग ही रस था। तो कुल मिला जुला के ऐसा ही रहा मेरे लिए मिर्ज़ापुर का सीज़न 3, और मैंने पूरा एंजॉय किया इसे, और तुम भी ज़रूर एंजॉय करोगे, क्योंकि मेकर्स ने इसकी डिटेलिंग पर, डायलॉग पे, राइटिंग पे, स्टोरी पे काफ़ी ध्यान दिया है और अपने लेवल पे एक अच्छा एक्शन भी प्रोवाइड किया है। बाकी जाने से पहले बता दो कि एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो उसके लिए वेट करना, तुरंत वीडियो बंद करके भाग मत जाना। लास्ट एपिसोड का वीडियो बंद करके। बाकी तब तक ले आई विल कीप स्टेयरिंग, यू कीप वॉचिंग द स्टेयरिंग पर्सन।